दिल्ली में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है। 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल विभिन्न योजनाओं का शुरुआत भी कर चुके हैं। और जिस तरह से नया एक परंपरा का शुरुआत हुआ है राजनीति में कि पैसा बांटो और वोट हासिल करो, और ये परंपरा सही नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं कि अभी पैसा बांट के वोट हासिल करना चाह रही हैं। और दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल विभिन्न योजनाओं का शुरुआत कर दिए हैं, लेकिन जो दिल्ली के लोग स्वच्छ हवा की मांग कर रहे हैं वो देने में पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल नाकाम साबित हुए हैं दिल्ली में। आइए पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। दिल्ली में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है। 2025 फरवरी में हो सकता है, और पहला सप्ताह फरवरी का पहला सप्ताह में चुनाव आयोग हो सके तो कहीं आपका तारीखों का भी ऐलान कर सकता है दिल्ली विधानसभा का। और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 70 है। और खबर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन नहीं करेगी और 70 सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो वहीं अरविंद केजरीवाल वोटरों को अभी से लुभाना शुरू कर दिए हैं। और जिस तरह से खबर आ रहा है कि दिल्ली में पहले से ही फ्री बिजली, फ्री महिलाओं को बस सेवा, आपका फ्री पानी जैसे विभिन्न सुविधा दिल्ली में मुहैया करा रहे थे अरविंद केजरीवाल। और सरकारी स्कूलों का व्यवस्था बेहतर किए हुए हैं दिल्ली में, जिसका तारीफ वहाँ के लोग ही करते हैं कि दिल्ली का पहले का सरकारी स्कूल और केजरीवाल साहब के समय का सरकारी स्कूल में काफ़ी अंतर है, क्योंकि अभी फैसिलिटी सरकारी स्कूल में सबसे ज़्यादा मिलता है। अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त दवा मिलता है, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल के प्रति जो दिल्ली की जनता है उसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका जो अरविंद केजरीवाल ने विभिन्न योजनाओं की भी शुरुआत किए हुए हैं। तो वहीं आपका जो बीजेपी है वो केजरीवाल के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है। और इनका जो जो आपका सीएम आवास है दिल्ली में, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल शीश महल बनाए हुए हैं और 5-5 लाख का पर्दा लगाए हुए हैं। और ये शीश महल अपने लिए केजरीवाल बनाए थे, लेकिन दिल्ली की जनता समझ रही है कि वो शीश महल नहीं है, वो सीएम आवास है, उसमें 5 लाख का पर्दा लगा है तो अरविंद केजरीवाल का नहीं है। कल का डेट में जो भी आएगा दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के वो वही शीश महल में रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि केजरीवाल साहब ही रहेंगे, लेकिन अभी 5 लाख का पर्दा भी काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है आपका। और कहा गया कि इसमें करोड़ों रुपया की बर्बादी की गई है सजावट में, और रूम को बेहतर बनाने के लिए, शीश महल बनाने के लिए करोड़ों रुपया लुटाया गया है सीएम आवास में। लेकिन वो जो पैसा लुटाया गया है तो सरकार का ही संपत्ति है, वो अरविंद केजरीवाल का तो कोई प्राइवेट संपत्ति है नहीं। और जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री रहेगा वहीं रहेगा सीएम आवास में। अभी वहाँ आतिशी रह रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद छोड़े हुए हैं, आतिशी अभी कमान संभाली हुई हैं। तो वहीं अभी केजरीवाल पर बीजेपी काफ़ी हमलावर है। बीते दिनों दिल्ली का शराब घोटाला को लेकर के भी बीजेपी हमलावर है कि आम आदमी पार्टी बड़का झूठा और भ्रष्टाचारी पार्टी है और इसके नेता जो हैं वो शराब घोटाला में लिप्त हैं। लेकिन बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट शराब घोटाला से जुड़े जितना आरोपी थे, जिनको ईडी पकड़ पकड़ के जेल में डाला था, सबको ईडी और सीबीआई पकड़ पकड़ के जो जेल में डालने का काम किया था, उस मामले में सबको जमानत भी मिल गया, सब जेल से बाहर भी आ गए हैं। चाहे वो आपके अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, के कविता हो, जैसे विभिन्न जो नेता थे जो शराबबंदी के आरोप लगा कि ये लोग शराब घोटाला किए हैं दिल्ली में। और खबर आया कि पहले 10,000 करोड़ का घोटाला था, बाद में 300 करोड़ रुपया का लेन देन का मामला आया, बाद में 100 करोड़ रुपया का लेन देन का मामला आया। ईडी ही साबित नहीं कर पाया कि ये घोटाला कितना का है, जिसको लेकर के बीजेपी इसके सहारे अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। लेकिन जिस तरह से ईडी का कार्रवाई जो अरविंद केजरीवाल पे हुआ है, कहीं बीजेपी को महंगा ना पड़ जाए दिल्ली में, क्योंकि जिस तरह से आपका झारखंड में हेमंत सोरेन को ईडी कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार की, बाद में रांची हाईकोर्ट जमानत दिया, जिसके बाद से बीजेपी का चुनाव में सबसे करारी हार भी देखने को मिला झारखंड में। अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने में बीजेपी लगी हुई है, और बीजेपी का कहना है कि दिल्ली को पूरे तरीके से प्रदूषित बना दिया अरविंद केजरीवाल। और ये बात सही है, क्योंकि अभी दिल्ली पूरे गैस चैम्बर बना हुआ है, जहां प्रदूषण का लेवल 400 का पार है, कहीं तो कहीं 600 का पार है। चाहे गोविंदपुरी हो, चाहे आपका आईटीओ का इलाका हो, चाहे इंडिया गेट हो, चाहे आपका जो नोएडा सेक्टर हो, हर जगह जिस तरह से धुंध ही धुंध नजर आ रहा है, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल को काम करना चाहिए। मानते हैं कि आप महिलाओं का फ्री बस सेवा दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री इलाज हो रहा है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में हवा कब स्वच्छ होगा, इसको लेकर के भी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काम करना चाहिए। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि दिल्ली में 2-3 योजनाओं का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल शुरुआत किए हैं। जैसे जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ा दिया गया है दिल्ली में। 60 से 69 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको दिल्ली में अब 2,000 रुपया का वृद्धा पेंशन मिलेगा। तो वहीं आपके जो 70 प्लस हैं उनको 2,500 रुपया का वृद्धा पेंशन मिलेगा। तो वहीं जो अनुसूचित जनजाति हैं और जो आपका अल्पसंख्यक हैं, इनको
आपका 500 रुपया ज़्यादा मिलेगा, मान के चलिए 3000 रुपया मिलेगा इन लोगों को दिल्ली में। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि महिलाओं को लेकर के भी योजना दिल्ली में बहुत जल्द आने वाला है, और उसके लिए फॉर्म भी भरना शुरू होने वाला है बहुत जल्द। दिल्ली में खबर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल 1,000 रुपया दिल्ली में महिलाओं को देने वाले हैं। इसको लेकर के महिला सम्मान योजना लेकर के आए हैं अरविंद केजरीवाल। तो जिस तरह से अभी राजनीतिक पार्टियां वोट हासिल करने के लिए जिस तरह से विभिन्न योजना जिस तरह से लेके आ रही है जनता को लुभाने वाला, लेकिन जनता का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो कि जनता खुद कमाए और खुद अपने ज़रूरतों को पूरा करे, तो वैसा ही लोग जनता को नहीं बनाएंगे। जनता को घूस देंगे और वोट लेंगे। कमाल का भी राजनीति भारत में चल रहा है। वो चाहे आपका महाराष्ट्र का आप देखिए तो वहाँ पर भी वही हुआ कि चुनाव से ठीक पहले पैसा भेजा गया महिलाओं के अकाउंट में और पूरा चुनाव का खेल ही पलट गया। उसके बाद झारखंड में भी वही देखने को मिला। अब जिस तरह से दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है कि अब महिलाओं को भी पैसा देने का बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल समझ रहे हैं कि महिलाओं का वोट अगर एक तरफा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरफ आके गिरेगा तो सरकार अरविंद केजरीवाल का ही बनेगा दिल्ली में। तो वहीं आने वाला समय ही बताएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनता है। अभी आपका अरविंद केजरीवाल है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़े हुए हैं, आतिशी को दिए हुए हैं, और उनका कहना है कि दिल्ली की जनता इस चुनाव में अगर उनको जिताएगी तभी वो मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठेंगे। अभी वो जनसंपर्क अभियान छेड़े हुए हैं दिल्ली में, और मोदी सरकार पर जम के निशाना भी साध रहे हैं कि मोदी सरकार का गुलाम बन गई है ईडी और सीबीआई। तो आने वाले समय में जिस तरह से भाजपा अरविंद केजरीवाल पे दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर के, जो शीश महल है उसको लेकर के, और दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको लेकर के जिस तरह से आपका केजरीवाल को घेर रही है बीजेपी, तो वहीं आपका आम आदमी पार्टी भी है जो मोदी जी को घेरने में लगी हुई है, और आपका जो एलजी साहब हैं उनको भी घेरने में लगी हुई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इनका कहना है कि एलजी साहब हैं जो भी जनता का योजना है उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम होता है उस फाइल पे जल्दी साइन नहीं करते हैं, लटका के रखते हैं। तो एलजी और मुख्यमंत्री का झगड़ा तो वैसे दिल्ली में बहुत पुराना है, और अब जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल विभिन्न योजनाओं का शुरुआत किए हैं, तो आने वाले समय में देखा जाए कि दिल्ली में किसका सरकार बनता है। अभी बीजेपी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बड़का भ्रष्टाचारी पार्टी बोल रही है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, जो ईमानदारी का ढोंग ये लोग खाली कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। तो वहीं अभी अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला गया उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल अभी बीजेपी पर काफ़ी हमलावर हैं। तो कहीं जेल में डालना अरविंद केजरीवाल जो जेल में गए वो कहीं बीजेपी को महंगा ना पड़ जाए दिल्ली का चुनाव में। तो वहीं आने वाला समय ही बताएगा कब तक चुनाव आयोग दिल्ली में तारीखों का ऐलान करता है। लेकिन अभी दिल्ली में पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है। तो वहीं दिल्ली गैस चैम्बर भी बना हुआ है जहाँ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ तक कि घर में भी रह रहे हैं तो स्वच्छ हवा मिले घर में उसके लिए भी मशीन खरीदा जा रहा है। तो सोच लीजिए कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ जब जनता को जब नेता स्वच्छ हवा नहीं मुहैया करा सकते हैं तो ये जनता को पैसे ही दे के वोट लेंगे। जनता का जीवन स्तर को ये लोग कभी ऊंचा नहीं बना सकते हैं कि जनता खुद सामान खरीदे और खुद अपने पैर पे खड़ा हो। लेकिन ये लोग जनता को 5 किलो चावल बांटेंगे और वोट हासिल करेंगे और पैसा बांट के वोट हासिल करेंगे। क्योंकि भारत में आज भी महंगाई बेरोजगारी जैसा विभिन्न समस्या है, लेकिन उस पर अब ऐसा लगता है कि वो मुद्दा पे अब बात ही ना होता हो, और जनता भी समझ रही हो कि जो ये लोग नेता लोग जो लूट के अपना अपना जो साम्राज्य खड़ा करते हैं तो उसमें से जनता भी सोच रही है कि जो भी दे रहे हैं ले लो, क्योंकि बाद में मिलेगा कि नहीं इसका भी गारंटी नहीं है। तो आने वाले समय में ये जो मतलब पैसा बांटने वाला जो कल्चर भारत में शुरू हुआ है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दिन मोदी जी बोलते हैं रेवड़ी कल्चर भारत में बंद होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में मोदी जी सबसे पहले आप बंद कराइए, और जो जिन जिन राज्यों में रेवड़ी कल्चर चल रहा है उसको बंद कराइए पहले आप, बीजेपी शासित जो राज्य हैं। तो वहीं आने वाले समय में अब देखा जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव का पूरा अभी शोर मचा हुआ है दिल्ली में। आने वाले समय में किसका सरकार दिल्ली में बनता है, तो वहीं दिल्ली में विभिन्न योजनाओं का शुरुआत पहले से ही अरविंद केजरीवाल किए हुए हैं। महिलाओं का फ्री बस सेवा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा, और शिक्षा का स्तर भी बेहतर है। अस्पतालों में जो सेवाएं हैं वो भी दिल्ली वासियों को बेहतर मिल रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली वासी का ये कहना कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए बेहतर हैं और केंद्र में मोदी जी बेहतर हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनता है। एक बार फिर से आपके अरविंद केजरीवाल बनते हैं कि बीजेपी का इस बार कोई मुख्यमंत्री बनता है दिल्ली का, ये आने वाला समय ही बताएगा। और फरवरी में चुनाव होने का आसार है 2025 में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।